आंसर अब्बास कियानी साहब, पाकिस्तान तो कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, पाकिस्तान को एड पे चल रहा है, आईएमएफ आपको इंस्टॉलमेंट देती है, आप यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट जा सकते हैं? उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में जाके आप यहाँ पे फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान इस हालत में भी फ़लस्तीन भाइयों की मदद कर सकता है। मैं समझता हूँ कि आज आपके पास एक ताकतवर कमान आपके पास मौजूद है। आज आपके पास एक ताकतवर सुप्रीम के अंदर आपके पास सुप्रीम कमांडर मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि एक लाइन के ऊपर अगर काम किया जाए, एक उम्मत मुस्लिमा के लिए बाकायदा अरब कंट्रीज़ को साथ मिलाकर काम किया जाए, तो फ़लस्तीन के लिए बहुत वसी लेवल के ऊपर काम किया जा सकता है। ये ऐसे ही है जैसे सऊदी अरब के अंदर हम खाना काबा की हुर्मत के लिए और मदीना पाक की हुर्मत के लिए हमने सऊदी अरब ने एक फ़ोर्स बनाई और फ़ोर्स बना के उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको वहाँ पर उन्होंने किया, और उसमें मुख्तलिफ़ अरब ममालिक की फ़ौज जो है उसके अंदर शामिल है, जिसमें पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर आपका जनरल राइल शरीफ वो उसकी कमांड कर रहे हैं। इसी तरह से आप वहाँ उसके लिए अगर आप बामकसद कोई काम करना चाहते हैं तो आप क़िबला अव्वल के लिए एक फ़ोर्स बनाएं, आप उम्मत मुस्लिमा को यकजा करें, उनको जोड़ें और उसके लिए एक फ़ोर्स वहाँ पर कायम करें, और वहाँ पर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप जिस तरह यूएन की एक फ़ोर्सेस होती हैं इसी तरह से आप उम्मत मुस्लिमा की एक फ़ोर्स बनाकर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप खड़ा कर सकते हैं। तो वसी काम पाकिस्तान तो कर सकता है, और यहाँ फ्रंट लाइन पे अगर पाकिस्तान लीड करे तो हो ही नहीं सकता कि ईरान उसका साथ ना दे, हो ही नहीं सकता उसका सऊदी अरब उसका साथ ना दे, हो ही नहीं सकता कि यूएई या कतर उसका साथ ना दे, लेबनान उसका साथ ना दे। तो बिल्कुल देंगे। मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, देखें हमें एक चीज़ और थोड़ी सी समझने वाली ज़रूरत है। यहाँ पाकिस्तान की जो मौरूसी हालात हैं, उसको माशी हालात को एक साइड पे छोड़ दें, हम उसको एरिया वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो ये उम्मत मुस्लिम, हम मुसलमान हैं ना, मुसलमानों ने सोचना है कि हमारा कुरान क्या कह रहा है, हमने उस कुरान को भी साथ लेके चलना है कि होने क्या जा रहा है, यहाँ होने क्या जा रहा है। यहाँ फ़लस्तीन के अंदर ये चीज़ अगर ख़त्म भी होगी तो ये ख़त्म नहीं होनी, यहाँ सारे फ़लस्तीनी शहीद भी हो जाएं तब भी ख़त्म नहीं होना, क्योंकि हमारे कुरान का फ़ैसला है कि ये कुरान का फ़ैसला है कि यहीं से दजाली कुव्वत ने ऊपर आना है, ये यहीं से दजाली कुव्वत की फ़ोर्स, उसके साथ यही योधी होंगे जो खड़े होंगे, अब उनके साथ जो शैतानी कुव्वतें जो काम करेंगी। देखें, एक दुनिया है वो जो हम मुसलमान जो सामने नज़र आ रहे हैं, एक कुव्वत वो है जो दरपर्दा है, जो गैबी, जिस तरह आपने 313 का जिक्र किया बदर के अंदर, और गैबी अल्लाह की ताकत शामिल हुई, इसी तरह से गैबी मखलूक भी इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा की सपोर्ट करती है। या शायद आपने कश्मीर के माजूम के ऊपर सुना होगा कि जी फलां जगह पे वहाँ पर वहाँ पर जो शहीद हुए उनकी सपोर्ट के लिए सब्ज़ पगड़ियों वाले आगे, काली पगड़ियों वाले आगे, तो ये गैबी ताकत इसको बोलते हैं। पाकिस्तान की जो हालात हैं, यहाँ औलिया इकराम की धरती है, ये बहुत बड़ी वसी, ये ख़ास तौर पर पाको हिंद जो धरती है ये औलिया इकराम की धरती है, और यहाँ पर अक्सरियत में औलिया इकराम मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि खरासान का एरिया भी इसी को कहा जाता है, और मैं ये समझता हूँ कि जो गज़वा हिंद जिसकी बिशारत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हुई है वो भी इसी खरासान से ही होगी। मैं ये भी समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, एक दौर आएगा, एक टाइम आएगा कि इसी खरासान हुकूमत ने, इसी सल्तनत ने, सल्तनत हिंद ने ही पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल भी करना है, और इंशाअल्लाह इसने एक पूरा इसका गलबा भी इंशाअल्लाह कायम होगा। तो हमने उस कुरान की तरफ भी जाना है, उसको समझने, जैसे जरार साहब ने बात की कि सबसे पहले जज्बा ईमानी, सबसे पहले अंदर की सफाई, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को इन टिकटॉक से, इन यूट्यूब से, इन बहुत सारी चीज़ों की जो गंदी हम साइडें यूज़ कर रहे हैं उनसे बचाना है। हमने अपने बच्चों की इस्लाह करनी है, दीन की इस्लाह करनी है, कुरान पाक की तफसीर उसको पढ़ानी है। कोई खाली कुरान पाक का रटा नहीं लगवाना कि अरबी पढ़ो बेटे, अरबी पढ़ लो, अरबी पढ़ लो, नहीं, हमने उसको तफसीर समझानी है कि हमारा कुरान कहता क्या है। हमारा जो कुरान कहता है कि हमारी लड़ाई, आखिरी जो लड़ाई है, जिसको आप तीसरी जंग अजीम समझें, जिसको आप इमाम महदी का नज़ूल समझें, जिसको आप दजाली कुफ्तों का नज़ूल समझें, वो आखिरी लड़ाई योदो निसा के साथ ही है, और योदो निसा इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के आगे इंशाअल्लाह सरेंडर होंगे। और उस टाइम के बारे में ये कहा गया हुआ है कि ये एक वक्त ऐसा आएगा, उसके लिए आपने देखा उन्होंने एयरपोर्ट भी बनाना शुरू किया, वो दरख्त भी उगाने शुरू किए हुए, सारा कुछ कुरान से भी देखे ना भाई, उन्होंने सारा कुछ करना शुरू किया। वो दरख्त भी उस टाइम बोलेगा कि इस दरख्त के पीछे एक योधी छुपा हुआ है।
تو ہم نے اس جنگ کی تیاری کرنی ہے، ہم نے ہند کی تیاری کرنی ہے، اور ہند کے اندر کشمیر بھی شامل ہے، ہند کے اندر فلسطین بھی شامل ہے۔ میں اکثر اوقات دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ کشمیر اور یہ فلسطین اسی دن یہاں پر آزاد ہوں گے جب ہند کا غزوہ ہند شروع ہوگا، اور ہمیں ہند کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اور اس غزوہ کی بشارت کے اندر میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، اس کی اتنی ایمانی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کو غزوہ کا درجہ کیوں دیا گیا؟ انہوں نے کہا آپ اس میں شامل بھی نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا میں شامل ظاہری طور پر نہیں ہوں گا، لیکن مشاورتی عمل کے اندر شامل ہوں گا۔ اس غزوے کی اہمیت اس لیے دی گئی کہ اس میں گناہ، زنا اور ہر بے حیائی اتنی عروج کے اوپر ہوگی کہ کوئی بندہ گناہ کو گناہ نہیں کہے گا، کوئی بندہ ظلم کو ظلم نہیں کہے گا، کوئی بندہ جبر کو جبر نہیں کہے گا، جیسا کہ آج امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور وہی جو ظلم کو ظلم نہیں کہے گا، اور اس ٹائم جو اس طرح کی جلال صاحب جیسے دوست اور بھائیوں کی طرح سوچ جو لوگ رکھیں گے کہ نہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو گندگی کر رہے ہیں یہ پردے کے اندر کریں، وہ اس غزوے کا ممبر سب سے عظیم ممبر ہوگا، اور اس کی بشارت جنت کی دی گئی ہوئی ہے۔ تو ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے پروفیسر صاحب۔ تو انشاءاللہ فلسطین کو کچھ نہیں ہونا۔ ہم یہاں پر جو جوان آج شہید، دکھ ہو رہا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، بینگا مسلم، بینگا ہمیں پاکستانی، بینگا سارا کچھ، آپ یہ مسلمان ہونے کے ناطے اتنا شدید دکھ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہاں پر میری اپنی ہمت ہو تو پوری یہاں پر ان کو جہاد کا بھی اعلان کر دینا چاہیے، جہاد کے لیے ینگسٹرز کو تیار بھی کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں امت مسلمہ کے اوپر ظلم ہو وہاں پر ہمارے نوجوان کھڑے ہوں، چاہے پاکستانی فورسز کی شکل میں کھڑے ہوں، چاہے پاکستانی مجاہدین کی شکل میں کھڑے ہوں، چاہے پاکستانی آرمی کی شکل میں کھڑے ہوں، لیکن پاکستان کا وہاں پر ایک منظر سامنے نظر آنا چاہیے۔ اور یہی میں آپ کے سامنے میں کہوں گا کہ ہمارے پروگرام جو آج ہم نے رکھا فلسطین اور اسرائیل کی جو درمیان جو جنگ سازی ہے، اور اس میں ایک چیز کھل کے سامنے آئی ہے کہ دنیا ہمیں ڈیوائڈ دکھائی دے رہی ہے۔